नमस्कार सभी को। आज की क्लास हमारी रहेगी हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की, यानी इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है उसके जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वह आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो समय बिना बर्बाद किए हम क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। आपने पढ़ा होगा कितने पुराने हमारे 18, तो वह दिन 18 दिन चला था। कितने दिन? 18 दिन चला था। यानी जो ऑप्शन डी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन हमारा है भाषा से संबंधित। जैसे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? आपको पता है हमारी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? तो हमारी प्राचीन भाषा है संस्कृत। यानी महाभारत की जो रचना है वह संस्कृत भाषा के अंदर हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी जो पिछले एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करके हम आपके लिए क्लास बना रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम में भी आपकी सहायता हो सके। अगला क्वेश्चन हमारा, महाभारत किसने लिखी है? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या महर्षि वेदव्यास? वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी ये आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। पर तो अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत की रचना की थी वेदव्यास जी ने। किसने? वेदव्यास। यानी ऑप्शन जो डी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, जाति का लक्षण नहीं है? अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य या आनुवंशिकता? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हमारे जो ऑप्शन सी में दिया गया है वह सही जवाब हो जाएगा। यानी बाकी सारे जाति के लक्षण हैं। अंतर्विवाह जाति का लक्षण है, यानी एक जाति के अंदर। श्रम का विभाजन ये भी जाति के अंदर भेदभाव हो गया एक तरह का। आनुवंशिकता यानी ये भी एक जाति का ही लक्षण है। साम्य हमारा जाति का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए या विदेशियों के लिए? तो ये जो हमारी है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, तो ये विदेशियों के लिए ये प्रयोग किया जाने लगा था। किसके लिए? विदेशियों के लिए। जो ऑप्शन डी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल में? तो ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन ए। वैदिक काल ही महाभारत और रामायण का समय माना जाता है, याद रखना। यानी महाकाव्य काल जो समय है वह कौन सा है? वैदिक काल के अंदर आता है महाकाव्य काल। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियां, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र? तो गोत्र था प्रत्येक उपजाति का सामान्य पूर्वज। याद रहेगा, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज क्या था? गोत्र। यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है? आंध्र, पुलिंद, सवर या सभी? तो इन तीनों का वर्णन हुआ है। यानी ऑप्शन जो डी है वह आपका सही हो जाएगा कि इन सभी का क्या हुआ है? पुराणों में वर्णन हुआ है। कबीले जो जातियां हैं उनका कौन क्षेत्र में थी? ये दक्कन में रहती है। दक्कन के पठार वाला क्षेत्र है ना, कौन सा है आप बताना है। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में या स्मृतियों में? क्वेश्चन दोबारा देखिए। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार किस में मिली थी? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में या धर्मसूत्रों में या स्मृतियों में? तो वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले मिली थी
सॉरी स्मृतियों में। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्मृतियों में मिली थी। किसकी? वर्णालंकार की। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? 37 वर्षों में, 36 वर्षों में, 35 वर्षों में या 34 वर्षों में? तो महाभारत का जो संस्करण था, समालोचनात्मक संस्करण, वह हुआ था 37 वर्षों में तैयार। कितने समय लगा था उसमें? 37। यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता था? जैसे कि आपका ये जो चैप्टर तीसरा चल रहा है, तो पहले और दूसरे चैप्टर के भी हम एमसीक्यू दे चुके हैं, जिनके वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है वह हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। ऑप्शन है आपका अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, ब्राह्मण विवाह या राक्षस विवाह। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, ब्राह्मण विवाह या राक्षस विवाह। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता था? अंतर्विवाह, यानी अपने ही गोत्र के अंदर विवाह करना। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा इसका। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, यानी सब पर प्रभाव था ब्राह्मणों का? हाँ, सब पर उस समय प्रभाव था। तो आपका ऑप्शन पहले से ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाँ, यानी सभी पर ब्राह्मणों का उस समय प्रभाव था। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण हैं? राजमहलों में, मंदिरों में, गुफा की दीवारों पर या स्तंभ अभिलेखों पर? तो सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां जो थी गुफा की दीवारों पर, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? यानी गुरु द्रोणाचार्य है, वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर किसको बनाना चाहते थे? तो सभी को पता है उनका सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था अर्जुन। कौन था? अर्जुन को बनाना चाहते थे, यानी ऑप्शन ए। एकलव्य से उन्होंने अंगूठा कटवा लिया था, यानी अंगूठा मांग लिया था। अंगूठा वह भी एक गुरु दक्षिणा में मांगा था, क्योंकि पहले गुरु दक्षिणा दी जाती थी गुरुओं के लिए। ज्ञान के बदले गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा में गुरु कुछ भी मांग सकते थे, इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। और नकुल और सहदेव तो तलवारबाज थे, ये अर्जुन के सबसे छोटे भाई थे, दोनों अनुज थे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या 9? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कितने? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। याद रहेगा, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिला है। ये एक थोड़ा शानदार क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। जिसने भी महाभारत देखी या पढ़ी या किताब में भी सुनी है तो आपको पता होगा, यानी आप चैप्टर थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? शांतनु, भीष्म, दुर्योधन या शकुनी? एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो शांतनु है वह माता गंगा के क्या थे? पति थे। तो ऑप्शन ए तो इसका सही जवाब नहीं होगा। तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी, सी और डी में मिलेगा। वह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था। महाभारत के आदि पूर्व के किस अध्याय में भीम द्वारा कई प्रकार विवाह का वर्णन किया गया है? प्रथम, 52वें, 102वें या 100वें? तो भीम द्वारा 102वें, ठीक है, अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चन है मिस प्रिंटिंग हो गया है। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? क्वेश्चन क्या है हमारा? अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? चित्रागंध, विचित्रवीर्य, पांडु या दुर्योधन? अंबा और अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। किसकी? विचित्रवीर्य की। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी। देखो, महर्षि व्यास ने संतानें उत्पन्न की थी अंबा और अंबालिका से, और साथ में एक उनकी जो साथ माई थी दासी, उन दासी से भी, यानी उन्होंने 3 संतानें उत्पन्न की थी।
पांडु और धृतराष्ट्र तो अंबा और अंबालिका से जन्म हुए इनका, पर जो विदुर था वह उसकी साथ अजी दासी से जन्म हुआ, तो ये भी उनका भाई कहलाता। यानी ये सभी हो जाएगा ऑप्शन में आपके। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, यानी जो ऑप्शन डी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। पूछ ले विदुर किसका पुत्र था, तो अंबा और अंबालिका की दासी का पुत्र था ये, पर इसका जन्म महर्षि वेदव्यास द्वारा ही हुआ था। घटोत्कच किसका पुत्र था, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन या भीम। घटोत्कच था भीम का, हिडम्बा और भीम का पुत्र था। किसका, हिडम्बा और भीम का, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। घटोत्कच की माता क्या नाम था, हिडम्बा, पिता कौन थे, भीम, महाबली भीम। भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। ये ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, आर्ष, गंधर्व, राक्षस या देव। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 99% लोग इसका गलत जवाब देंगे, याद रखना। जहाँ तक मुझे लगता है कि 99% लोगों द्वारा इसका गलत जवाब दिया जाएगा। भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी का एक नाम आपको पता होगा, पांचाली। उसे पांचाली क्यों कहते थे, वह 5 पतियों की पत्नी थी, इसलिए उसे पांचाली कहते थे। यानी अर्जुन की भी पत्नी थी, नकुल की भी थी, सहदेव की भी थी, और भीम की थी, और युधिष्ठिर की थी। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा इन सभी की पत्नी थी, ऑप्शन डी। कितने पति थे उसके, 5, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या इन सभी ने। तो श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर इन सभी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, यानी जो ऑप्शन डी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। ब्राह्मण वंशीय सातवां नरेश विशिष्ट पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़ा। तो उसने शक वंश के साथ जोड़ा था। किसके, ऑप्शन ए। ठीक है, सातवां नरेश कौन था, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। महाभारत के किस पूर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आदि पूर्व, विषम पूर्व, शांति पूर्व या इन में से सभी में। तो वह मिलता है शांति पूर्व में, ऑप्शन सी। याद रहना चाहिए महाभारत की किस पूर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, तो शांति पूर्व में याद रहना वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। ऋग्वेद के पुरुष सुयुक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। देखो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद में पुरुष सुयुक्त में शूद्र का उल्लेख मिलता है। किसका, शूद्र का, ऑप्शन डी। देखो सबसे नीचे शूद्र को माना गया, याद रखना। किसको, शूद्र को सबसे नीचा माना जाता था, हीन माना जाता था। चंडाल अप्रश्य माने जाते थे। जब भी वह नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था, ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। ये कथन किसका है। ये क्वेश्चन आज का आपका लास्ट होगा, यानी क्वेश्चन तो कुछ और 2-3 अभी 4-5 क्वेश्चन और हैं, पर ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट होगा, जिसका जवाब आप लोग बताना है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये कथन किसका है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। दुर्योधन की मां कौन थी। गांधारी, कुंती, मांद्री या सत्यवती। तो दुर्योधन की मां थी गांधारी, गांधार नरेश की पुत्री थी। किसकी, गांधार नरेश की। शकुनी इसी का भाई था, गांधारी का। यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। दुर्योधन की मां कौन थी, गांधारी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है। एकनाथ, नामदेव, तुकाराम या मानेश्वर। तो गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा था मानेश्वर ने। किसने, मानेश्वर। यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। पांडव, कौरव, संथाल,
मंगोल, संथाल और मंगोल दोनों नहीं थे, तो युद्ध लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच में। तो कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय हुई थी पांडवों की, क्योंकि भगवान स्वयं नारायण इनके पक्ष में थे, श्री कृष्ण, इसलिए इनकी जीत हुई थी। यह आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। इनका एक नाम और था देवव्रत। इनका वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत, यानी ऑप्शन सी। ये गंगा और शांतनु की 8वीं संतान थी। कितने नंबर की संतान थी? 8वीं। गंगा माता और शांतनु की 8वीं संतान थी। बस आज की क्लास में इतना ही। जल्दी अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में मैं आपके लिए और भी एमसीक्यू, शानदार एमसीक्यू लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मस्ट होते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।